ले ले हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये एक फेस्टिवल टाइम है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सच्ची मायने में अगर बताएं तो। और वो भी स्टेज में परफॉर्म करने का मौका मिला है ये साल, और वो भी इतने बड़े मंच पे दिल्ली के लाल किला मैदान में। तो ये अपने आप में एक अद्भुत एक्सपीरियंस है मेरे लिए। सीता माता से मैं सीख सकती हूँ। रिजेंबल की बात मैं मतलब छोटी मुँह बड़ी बात, मतलब ये मैं कैसे करूँ? अपने आप से मैं सीता माता का कंपेयर कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं उनकी कर्ण भी नहीं हूँ। मैं मानती हूँ उनमें जो धैर्य थी, धैर्य, सहनशीलता, जो अटूट विश्वास, पतिव्रत धर्म, ये सब जो उनके चरित्र के विशेषता है, तो वो मैं ज़रूर उनसे ग्रहण करना चाहूँगी। तो यही बता सकती हूँ। रामलीला चालू हो रही है 26 सितंबर से और चल रही है 6 अक्टूबर तक। तो मैं चाहता हूँ आप अपने परिवार के साथ आइए, अपने दोस्तों के साथ आइए, बड़ी संख्या में आइए और आनंद उठाइए इस विशाल और अद्भुत रामलीला का। देखिए 2 साल बाद लव कुश रामलीला बहुत ही बड़े पैमाने में, बड़े बड़े किरदारों के साथ और अच्छी तरीके से रचना करके इस बार इस मंच में रामलीला को आरंभ किया जाएगा। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ और काफ़ी लोगों के आने का भी एक्सपेक्टेशन है, काफ़ी ऑडियंस होने का भी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि 2 साल बाद हो रही है रामलीला। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग, सारे दिल्ली वासी, और ये लाइव भी दिखाई जाएगी, तो मैं चाहता हूँ पूरे इंडिया में सब लोग रामलीला का आनंद उठाएं, क्योंकि हम लोग इस बार नए तरीके से, नए डायरेक्शन से और नई प्लानिंग से रामलीला रचेंगे और आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग कोविड के बाद पूरी दुनिया ये प्रयासरत है कि सामान्य हो, चूँकि लेकिन अभी भी सावधानियां बरतनी हैं। 2 साल तो बहुत परेशान रही पूरी दुनिया कोविड से, और सावधानी बरतने के साथ साथ हम लोगों का जीवन जो है सो सामान्य हो रहा है। और 2 साल के बाद पूरी तरह से रामलीला जो हो रहा है दिल्ली लाल किला के प्रांगण में लव कुश रामलीला मंडली के द्वारा, ये बड़ी खुशी की बात है। और मुझे रावण की भूमिका मिली है तो मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, क्योंकि मैंने टेलीविज़न में तो किया है रावण का रोल, लेकिन मंच पे मैं पहली बार करूँगा। और जबकि मैं मंच का ही कलाकार हूँ, मैं 40 सालों से रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मंच पे मैं पहली बार रावण करूँगा। और इस तरह से इतने भव्य मंच पे, जो मंच कुछ 150 फीट लंबी है और 75 फीट चौड़ी है, और जिस तरह से व्यवस्था है दर्शकों को बैठने के लिए, वो देखकर अपने आप में एक अद्भुत अनुभूति है। तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं उत्साहित भी हूँ, मैं कॉन्शियस भी हूँ कि देखें कैसा होता है। लेकिन जब ये मैंने गेटअप लिया तो मुझे लगा कि कुछ लगता है आधा काम हो जाएगा इससे, बाकी भोले शंकर संभाल लेंगे। मैं तो रंगमंच को ही चूज़ करूँगा। रंगमंच एक ऐसी भूख है, जो अभिनेता रंगमंच से आया है, रंगमंच की अगर आदत पड़ गई है तो रंगमंच के बगैर रह नहीं सकता। अब बहुत दिनों से मैंने नया प्ले नहीं किया, मेरे पुराने प्ले चल रहे हैं। जो मैं करता हूँ 35-35, 36-36 सालों से, एक और द्रोणाचार्य, आखिरी क्षमा, मोटे राम का सत्याग्रह। लेकिन मुझे एक भूख थी कि एक नया प्ले करूं, लेकिन नए प्ले के लिए उतना रिहर्सल का समय नहीं दे पा रहा था मैं। तो फिर मैंने एक सोलो परफॉर्मेंस अभी तैयार किया है, स्वामी विवेकानंद का पुनर्पाठ, जो 1.5 घंटे का मैं सोलो परफॉर्म करता हूं। और वो अनुभव जो है अनुभव, वो बहुत ही गज़ब का है। तो इसलिए थिएटर जो करता है, वो सिनेमा टेलीविज़न कितना भी कर ले, वो थिएटर में लौट के आता है। और ऐसे भी अभिनेताओं को थिएटर से जुड़ा रहना चाहिए, चाहे सिनेमा और सीरियल में जितना भी उनको सफलता मिल जाए। रावण तो राक्षस कुल का था, महापंडित था, महाज्ञानी, महान ज्योतिषी, त्रिकालदर्शी, 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता, जिसके कारण उसके 10 सर थे। और रावण को सब कुछ पता था, वो जानता था मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, भगवान विष्णु कब अवतार लेकर आएंगे, कब क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ जानता था। लेकिन आज
मनुष्य स्वयं में राक्षस है। उसकी वृत्ति, उसकी प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति, उसकी आकृति, सब के सब राक्षसी है। क्योंकि मनुष्य का जो स्वार्थ और लोभ है, मनुष्य का जो अहंकार और इंद्रिय भोग लिप्सा है, ये राक्षसी प्रवृत्तियां मनुष्य इसके साथ जीवन जी रहा है और यही मनुष्य के जीवन को डोमिनेट कर रही हैं। ये प्रवृत्तियां, ये बहुत बड़े राक्षस हैं और यही समाज की चेतना स्तर को ख़त्म कर रहा है, मूल्यों को समाप्त कर रहा है समाज से, मनुष्य के जीवन स्तर को निकृष्ट कर रहा है। तो इस राक्षसी प्रवृत्ति से निजात पाना होगा और रामायण बहुत प्रासंगिक है इसके लिए, चाहे कोई भी युग हो। इसीलिए मेरा ख्याल है कि वर्षों से, सदियों से रामलीला होते आया है। जो राम कथा जो है, ये प्रसंग जो है कि बुराई पे अच्छाई की जीत, जो विजयादशमी है, वो इस बात का संदेश देता है समाज को कि बुराई पर अच्छाई की जीत क्या होती है, कैसे होती है और कैसे राम ने रावण को मारा था। और वो जब रावण दहन होता है तो ये एक सिंबल की तरह है जो समाज में बहुत ही आवश्यक है इस संदेश को पहुंचाना, और रामलीला अपना ये कार्य कर रहा है। मेरा नाम अखिलेंद्र मिश्र है और मैं रावण का किरदार कर रहा हूँ इस रामलीला में, जो लव कुश रामलीला समिति के द्वारा आयोजित हो रहा है लाल किला के प्रांगण में 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक। धन्यवाद। लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान इस वर्ष 26 सितंबर से लेकर और 6 अक्टूबर तक लीला का मंचन किया जाएगा। 5 अक्टूबर को दशहरा पर्व देश के अंदर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर हर वर्ष कुछ ना कुछ नया किया जाता है। इस बार 22 फिल्मी दुनिया के कलाकार, राम राघव तिवारी, सीता डेवलिना चटर्जी, लक्ष्मण अरुण मंडोला, हनुमान निर्भय वधवा, असरानी नारद का किरदार करेंगे, मनोज तिवारी केवट का रोल करेंगे, अखिलेंद्र मिश्र रावण का, अमिता नागिया मंदोदरी का रोल करेंगी। इसके साथ साथ 250 हमारे कलाकार लोकल हैं जो यहाँ पर लीला का मंचन करेंगे और भारत सरकार के 3 केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, अश्विनी चौबे, अर्जुन राम मेघवाल इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगे। और इस बार हमने बहुत ही सुंदर हाईटेक रामलीला की है जिसके अंदर 3D मैपिंग का भी इफेक्ट है कि रावण का दरबार होगा तो ऐसा लगेगा कि रावण का भव्य महल लगा हुआ है और उसके दोनों साइड के ऊपर 10-10 मशालें जल रही हैं। 3D इफेक्ट के अंदर जहां महल बनेंगे उसके साथ साथ हमारे दोनों साइड के ऊपर 200-200 फुट ऊंची क्रेन लगेंगी, जिन क्रेन के ऊपर रथ होंगे और रथों के अंदर जो है हवा के अंदर युद्ध दिखाए होंगे। एक तरफ से रावण होंगी और उस युद्ध के अंदर जब तलवारें टकराएंगी तो उससे चिंगारी निकल रही होगी। माँ सीता अशोक वाटिका के अंदर बैठी होगी और उस वक्त के अंदर 9 राक्षसी हवा के अंदर उनको डराएंगी। उस वक्त में जैसे ही हनुमान जी महाराज की नज़र घूमेगी कि 9 की 9 हवा में से अदृश्य हो जाएंगी। तो लव कुश रामलीला बिल्कुल हाईटेक तरीके से आई जाएगी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक प्रभु राम की लीला को देख सकें, उसका आनंद ले सकें। यही हमारा मकसद है। और दशहरे पर्व के ऊपर जहां हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमारी रामलीला के अंदर आते हैं, इस बार भी हमने इनवाइट किया है। बाहुबली के फिल्म स्टार प्रभास जी इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर आसुरी शक्ति रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों पर तीर चलाएंगे।